इमेजिनेशन पे मत जाइए, रियलिस्टिक कम करिए, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और आपके नंबर बहुत बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है मोहित और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो आपको 2024, ये स्लाइड आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में 10th में पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे जैसे बोर्ड हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं, 15 डेज ऑलमोस्ट एग्जाम के आ गए हैं, तो आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। रियलिस्टिक होने का मतलब है कि आपको एक्चुअल में पता होगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप पढ़ाई आपकी बहुत कम है लेकिन आपके सपने बहुत ज़्यादा हैं कि 90% है, 98% में ले आऊँगा इतनी ही पढ़ाई से, तो ऐसा नहीं होता भाई। उसके लिए पर्टिकुलर एक प्लान चाहिए, रियलिस्टिक व्यू चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या ऑलमोस्ट आप रिवीजन के लिए पहुंच गए हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्लानिंग क्या करनी है और आपको कैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले आपको दो पार्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। एक रूल है हमारे पास यूसीएस रूल बोलता है एवरेज के लिए, जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट नहीं है या फिर कंप्लीट होने वाला है। सेकंड मैंने रूल बनाया है जीपीपी। ये रूल उनके लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन वो रिवीजन स्टार्ट कर दिया जिन्होंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जिसका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले वो अपने सिलेबस को सही से समझे, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हटाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ने की ज़रूरत है। आप एक्स्ट्रा पढ़ जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो बहुत कम बोर्ड से पूछा जाता है उसको आप अभी साइड से कर दें। जो ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है आप सिर्फ वही कवर करें। अभी क्रिएट स्टडी शेड्यूल, आपको अपना स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे हैं एग्जाम, स्कूल तो अब बहुत ही कम जाना हो रहा है क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है आपके पास। अब आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए ज़्यादा टाइम देना है, एसएसटी के लिए भी टाइम देना है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको इतना टाइम अभी नहीं देना है। जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसको आप ज़्यादा टाइम दें अभी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की बात करें वो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं तो उसको भी आपको हल्के हल्के रिवाइज करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके आप उनको अच्छे से करिए। अभी आप सिर्फ मेन सब्जेक्ट पे फोकस करिए क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे तभी आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश हिंदी तो हर कोई कवर कर लेता है, नंबर उसी के ज़्यादा आने हैं जो मैथ्स, साइंस और एसएसटी में बढ़िया नंबर लेके आता है, ठीक है। लास्ट सेट रियलिस्टिक गोल्स। मैंने पहले बताया कि रियलिस्टिक गोल्स का मतलब है इमेजिनेशंस मत करो, उसको रियलिस्टिक वे में लेके आओ। आपकी पढ़ाई 33% है लेकिन आप चाहते हो कि आपके मार्क्स आना है 95% या 98%, तो वो नहीं होने वाला है। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको उसी प्लानिंग से स्टडी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। नेक्स्ट, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपके लिए स्टडी प्लान अलग है, आपका शेड्यूल अलग है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस तो कंप्लीट है। आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। जहां पर लास्ट में लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी। सैम्पल पेपर से क्या होता है कि सैम्पल पेपर्स में ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस होते हैं जो 2024 बोर्ड्स में आने वाले हैं या फिर उसी पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो आपको प्रिपेयर करेंगे एक्चुअल बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे मतलब उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बोर्ड्स में तो क्वेश्चन अलग होंगे और जो सैम्पल पेपर है वो क्वेश्चन अलग होंगे। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। यहाँ से 10th में दोनों क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। आपने 10 सैम्पल पेपर कर लिए, उसमें से आप देखिए कि जो 2 या 3 या 4 5 सैम्पल पेपर्स हैं ऐसे क्वेश्चंस को पिक करिए जो बार बार रिपीट हुए हों। जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको आपको नहीं छोड़ना है। जैसे 10 मैथ्स में बात करें बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मैथ्स में ऑलमोस्ट अगर 10 टाइम्स बोर्ड्स हैं तो उसमें 5 टाइम्स तो बीपीटी थ्योरम आती ही आती है। एसएसटी की बात करें तो गांधी जी हो गए, सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। साइंस की बात करेंगे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जा रहे हैं तो वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। तो उन पे आप रिसर्च करिए। इसके बाद गुड स्टडी प्लान। स्टडी प्लान आपका बेटर होना चाहिए। मैंने बताया कि मेन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए भी, और जो लास्ट के हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ दिए। जैसे इंग्लिश और हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ लास्ट में छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको आपको एवरेज हल्के हल्के करना है अभी। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर डेली अगर आप दे देंगे इंग्लिश हिंदी को तो आपको आराम से कवर हो जाएगी। लेकिन मैथ और साइंस और एसएसटी के लिए आपको डेली 2 या 1.5 घंटे तो ऑलमोस्ट देने ही देने, क्योंकि आपके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है।
इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है आपको तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर देंगे। आपका स्टडी प्लान कुछ भी हो, ठीक है, आप अभी से स्टडी प्लान अपना सही रखेंगे तो आपके नंबर बढ़िया आएंगे। अपने हालातों के जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा, क्योंकि अभी 15 डेज है। अगर आपने अभी सही से पढ़ाई कर ली तो आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं। बाद में रियलाइज़ होगा कि हम रियलिस्टिक वे से नहीं चले, इसीलिए हमारे नंबर कम आए हैं। इमेजिनेशन पे मत जाइए, रियलिस्टिक कम करिए, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और आपके नंबर बहुत बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। 15 डेज की बात है, अगर 15 डेज में भी आपने अपने टाइम टेबल को मैनेज कर लिया अच्छे से तो आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब फॉर मोर। वेलकम।